कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि वायु तत्व की राशि है और आपके राशि स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। आपके अंदर एक गजब की बौद्धिक क्षमता, स्वतंत्र सोच और समाज के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा होता है। आप पुरानी रूढ़िवादी सोच को तोड़कर हमेशा कुछ नया और लीक से हटकर करना पसंद करते हैं। लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अंतरिक्ष में तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके भाग्य, आपके धन और आपके करियर को एक नई दिशा देगा। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव में संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को आपके लिए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपकी राशि के अष्टम भाव गुप्त और रहस्य भाव में प्रवेश करेंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल आपके चतुर्थ भाव सुख भाव से निकलकर आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए शनि, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों का यह बदलाव कई बड़े चमत्कार करेगा और कुछ मामलों में आपको बहुत अधिक सतर्क भी करेगा। ये बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां आपको सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत ही गहराई और तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि, आपकी राशि कुंभ राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह गोचरी स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। कुंभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि प्रथम भाव पर मायावी राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार पैदा कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन और वाणी भाव मीन राशि पर आपके राशि स्वामी शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो इस सप्ताह से उल्टी चाल चलेंगे। आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि भाव मिथुन राशि पर व्यापार के कारक बुध देव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। उधर आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं। याद रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। और आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव सिंह राशि पर आपके राजयोग कारक शुक्र और रहस्य में केतु की युति बनी हुई है, जो 1 अगस्त को टूट जाएगी। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, धन और आपके व्यक्तित्व की। यहाँ 27 जुलाई सोमवार को ही एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। आपके दूसरे भाव धन भाव पर संचार कर रहे राशि स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ज्योतिष के अत्यंत प्रामाणिक और गहरे नियम के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता तो वह अपने भाव से एक पीछे वाले भाव के फल भी बहुत मजबूती से देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि दूसरे भाव के वक्री शनि देव अब आपकी अपनी राशि प्रथम भाव कुंभ राशि के भी फल देंगे। लगन भाव में शनिदेव की यह ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार, अनुशासन और गंभीरता लेकर आएगी। राहु के कारण आपके मन में जो भ्रम या भटकाव चल रहा था, वक्री शनि उस भटकाव को रोककर आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से केंद्रित कर देंगे। आपके अंदर एक गजब की कार्य क्षमता आएगी और आप अपने रुके हुए हर काम को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर पूरा कर लेंगे। धन भाव में बैठकर लगन का फल देना आपको आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाएगा और आपकी बचत में वृद्धि होगी। आप धन कमाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक और यथार्थवादी फैसले लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपके छठे भाव में बैठे सूर्यदेव आपको बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी ताकत दे रहे हैं। आरोग्य कारक सूर्यदेव की यह स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रोगों का नाश करेगी।
लेकिन अस्त गुरु के कारण आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और राहु के प्रथम भाव में होने से बेवजह के मानसिक तनाव व ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना होगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में स्वयं राशि के बुध देव बहुत उत्तम स्थिति में बने हुए हैं, जो विद्यार्थियों की बुद्धि और याददाश्त को बहुत कुशाग्र बना रहे हैं। विद्यार्थियों का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा और आप मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ लेंगे। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो सप्ताह के शुरुआती दिनों में सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में शुक्र और केतु की युति होने से जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या गलतफहमी रह सकती है, इसलिए बहुत ही धैर्य और शांति से काम लें। वहीं प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपसे बहुत अधिक परिपक्वता और संयम की मांग कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत प्रेमियों के लिए बहुत ही शानदार और उत्तम रहेगी, क्योंकि बुद्धि और संचार के कारक बुधदेव आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में अपनी ही राशि पर विराजमान रहेंगे। स्वयं राशि का बुध आपके रिश्तों में बहुत अच्छी समझ, मधुर संवाद और आकर्षण बनाए रखेगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझ लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा सतर्क 2 अगस्त सप्ताह के अंत में रविवार के दिन रहना होगा, जब ऊर्जा, क्रोध और आक्रामकता के कारक मंगल देव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेम प्यार भाव में मंगल का यह गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। मंगल के आते ही आपके या आपके प्रेमी के स्वभाव में अचानक से गर्मी, चिड़चिड़ापन और अधिकार जताने की भावना पैदा हो सकती है। आप दोनों के बीच ईगो क्लेश की स्थिति बन सकती है। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि 2 अगस्त के बाद अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों को तूल देने से पूरी तरह से बचें। किसी भी मुद्दे पर आक्रामक होने की बजाय शांति से बात करें, अन्यथा मंगल का यह तेज आपके बने बनाए रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध पल भर में नष्ट हो सकते हैं। अपने प्रेमी की किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यह खासकर सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला गोचर हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी दैनिक या साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या क्या मचाएगी बवाल। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले दिन को बहुत ही शानदार, लाभप्रद और खुशियों से भरा बनाएगा। आपको अपने बड़े भाई बहन और मित्रों का शानदार सहयोग मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर की गई मेहनत का आपको तुरंत आर्थिक लाभ मिलेगा और आपकी कोई पुरानी रुकी हुई इच्छा इस दिन पूरी हो सकती है। आप अपने नेटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। व्यापारी दोस्तों का व्यापार भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के कर्जे की आवश्यकता तो मंडे और ट्यूसडे प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आए भाव से निकलकर एक भाव आगे 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए खर्चों और भागदौड़ से भरपूर रहने वाला है। 12वें भाव का चंद्रमा आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आपको किसी काम के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी। इन 2 दिनों में आपको अपने बजट का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या धन के लेन देन से पूरी तरह से बचना है और अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहना है। ओवर थिंकिंग से बचें, नहीं तो मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि कुंभ राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मायावी ग्रह राहु पहले से विराजमान है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए कई उत्तम परिणाम लेकर आएगा।
व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। राहु के प्रभाव से आपके दिमाग में व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार और नए आइडियाज आएंगे, जिससे आपके व्यापार में गजब की तेजी देखने को मिलेगी। प्रथम भाव से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके दाम्पत्य सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ आपका तालमेल मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि प्रथम भाव में चंद्रमा के साथ राहु महाराज भी संचार कर रहे हैं, जो एक ग्रहण योग बनाते हैं, इसलिए आपको शुक्रवार और शनिवार के दिन बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है। राहु के कारण आपको किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग या बेवजह की नकारात्मक सोच से खुद को बचाना होगा। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो यह समय आपको बहुत अच्छे फल देगा। अन्यथा मन के कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी आने से यह आपके अंदर अनावश्यक मानसिक अशांति और भटकाव का कारण बन सकता है। इसलिए जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें और व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें। अंत में नए महीने अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। अगस्त में प्रवेश करते ही सबसे पहले 1 अगस्त शनिवार को शुक्र देव की चाल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र आपके लिए चतुर्थ सुख और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर सबसे बड़े राज योग कारक ग्रह है। 1 अगस्त को शुक्र देव सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव गुप्त और रहस्य भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ अपनी वह नीच राशि में रहेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र आपके लिए चतुर्थ सुख भाव और नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर सबसे बड़े राज योग कारक ग्रह है। 1 अगस्त को शुक्र देव सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव गुप्त और रहस्य भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह अपनी नीच अवस्था में रहेंगे। अष्टम भाव में नीच के शुक्र का गोचर आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। भाग्य भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना भाग्य में अचानक से कुछ रुकावटें ला सकता है। आपको अपने पिता और अपनी माता दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव का शुक्र विपरीत लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ाकर कोई गुप्त बदनामी दे सकता है। इसलिए अपने चरित्र को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और किसी भी प्रकार के गलत काम में ना पड़े। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में कोई भी कागज बिना पढ़े साइन ना करें। हालांकि जो दोस्त गुप्त विद्याओं, ज्योतिष या रिसर्च के क्षेत्र में है, उन्हें अष्टम भाव का शुक्र अच्छी सफलता देगा। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त रविवार को मंगल देवी अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से प्रस्थान कर आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दसम भाव कर्म भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में आना आपके करियर और आपकी बुद्धि का एक बहुत ही शानदार योग बनाएगा। आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी और आप अपने कार्यस्थल पर कुछ नए और बहुत ही बेहतरीन आइडियाज लागू करेंगे। विद्यार्थियों के लिए मंगल का यह गोचर उनके अंदर एक गजब का प्रतियोगी जज्बा भरेगा और वे अपनी पढ़ाई में बहुत आक्रामक तरीके से मेहनत करेंगे तथा सफलता पाएंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में मंगल का यह प्रभाव प्रेमी के साथ थोड़ी ईगो क्लेश या गुस्सा ला सकता है। इसलिए रविवार से अपने प्रेम जीवन में वाणी पर संयम रखें। और इसी दिन रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही वक्री शनिदेव विराजमान है। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके मन को पूरी तरह से धन कमाने और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा की तरफ केंद्रित कर देगा। चंद्रमा और वक्री शनि का योग धन को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए बहुत ही ठोस और तार्किक आर्थिक प्लानिंग करेंगे। इस समय वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह राहु और ग्रहण योग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और तार्किक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।